नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की प्रतिज्ञा का भाग 12। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहाँ सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहाँ नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला प्रसाद ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कौतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सोचती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, इस पर भी आप न गए। कमला प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर जाऊं तो भी किसी को रंज ना हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हूँ। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती हैं। कमला प्रसाद ने मानो यह बात नहीं सुनी, समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ गईं। थर थर कांपती हुई वह द्वार से चिपटकर खड़ी हो गई। कमला प्रसाद उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे 2 बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचती? कमला प्रसाद ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में काम वासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला प्रसाद की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा भय से कांप रही थी। कमला प्रसाद को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था। मानो वह कह रही हो,
खबरदार, इधर एक जो भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आँखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियाँ और तनी हुई गर्दन देखकर कमला प्रसाद ठिठक गया। होश में आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूँ कि प्रेम जैसी वस्तु छल बल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊँ तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूँ। यही मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यूं ही फिरी रहीं तो देख लेना, एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तड़पती हुई पाओगी या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। पूर्णा का क्रोध शांत हुआ। कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती?